ऑल ऑफ यू। आज हम महासागरीय नितल की पृष्ठीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उसका तल कैसा है। इसका परिचय देखो। पृथ्वी का 70.8% भाग जल से घिरा होने के कारण यह जलीय ग्रह कहलाता है। पृथ्वी पर पर्याप्त जल का होना ही इसे सौरमंडल के अन्य दूसरे ग्रहों से विशिष्टता प्रदान करता है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 50.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जलीय भाग है तथा शेष वो जलमंडल कहलाता है। शेष 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थलीय भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी के 29.2% भाग पर है। महासागरों का कुल आयतन 133.9 करोड़ घन किलोमीटर है। पृथ्वी की कुल जलराशि का 97% भाग है। अब देखो महासागरीय नितल कैसे हैं। फ्लोर ऑफ द ओशियन। एक समय ऐसा माना जाता था कि महासागरों के विस्तृत पृथ्वी की सतह एकदम समतल और सपाट है। पहले ऐसे मानते थे कि पृथ्वी की जो महासागरीय सतह है वो एकदम समतल है, सपाट। 1920 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों की सहायता से महासागरीय नितल की गहराइयों का मानचित्रण आरंभ किया, तब उन्हें पता चला कि ये ऊबड़ खाबड़ और कैसी है, जटिल है। महासागरीय तली पर ऊंची और लंबी पर्वत श्रेणियां हैं, गहरी खाइयां जैसे हमारे धरातल के ऊपर हैं, वैसे ही ऊबड़ खाबड़ क्या है, महासागरों के अंदर में विशालतम मैदान है। ये सब महासागरों के ऊपर भी हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के उच्चावच की रचना के लिए 4 कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला, विवर्तनिक गतिविधियां, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन और निक्षेपण। अब देखो महासागरीय नितल का वर्गीकरण। समुद्र विज्ञानी महासागरीय नितल को निम्नलिखित 4 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, महाद्वीपीय मगनतट, फिर है महाद्वीपीय ढाल, फिर महाद्वीपीय उत्थान, फिर है नितलीय मैदान। अब देखो महाद्वीपीय मगनतट। महाद्वीपीय मगनतट महासागरों का एक ऐसा निमंजित प्लेटफॉर्म होता है जिस पर महाद्वीपीय उच्चावच स्थित है। किसी महाद्वीप के मंद ढाल वाले किनारे जो समुद्र के नीचे डूबे रहते हैं और जिनका विस्तार महाद्वीपीय ढाल तक होता है, वो महाद्वीपीय मगनतट कहलाते हैं। मगनतट पर समुद्र की अधिकतम गहराई लगभग 200 मीटर होती है। मगनतटों की चौड़ाई भी हर जगह एक समान नहीं होती। पर्वतीय तटों पर और इनकी चौड़ाई कम, मैदानी तटों के निकट इनकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है। वैसे तो मगनतटों की चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, पर औसत माने हम तो 75 किलोमीटर होती है। जहाँ महाद्वीपीय मगनतट अधिक चौड़े होते हैं, वहीं उनकी ढाल का कोण कम होता है, और वहाँ उनकी चौड़ाई कम होती है और ढाल का कोण कैसा होता है, अधिक होता है। परंतु कभी भी मगनतटों का ढाल 2 या 3 डिग्री से अधिक नहीं होता। मगनतट महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 25% भाग पर फैला है। महाद्वीपीय मगनतटों का निर्माण 3 दशाओं में संभव है। पहला, समुद्र तल के ऊपर उठने से तटीय भाग के कारण, दूसरा तटीय भागों के अवतलन से, और तीसरा तटीय भागों में नदियों द्वारा लाए गए सैल पदार्थों से। अब इनका महत्व देखो क्या है। मत्स्य क्षेत्रों के लिए महाद्वीपीय मगनतटों पर समुद्री जल के उथले होने के कारण वहाँ सूर्य का प्रकाश तली में प्रवेश कर जाता है, जिस सूक्ष्म जीवों का उत्पत्ति में वृद्धि होती है। ये सूक्ष्म जीव ही शेष समुद्री जीवों के भोजन का आधार बनते हैं। यही कारण है कि विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक हो गए, जैसे डागर बैंक हो गए, महाद्वीपीय मगनतटों पर ही मिलते हैं। इस प्रकार मानव का लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ इन्हीं मगनतटों से ही मिलते हैं। फिर है खनिज। विश्व के कुल खनिज तेल और गैस उत्पादन का लगभग 25% भाग महाद्वीपीय मगनतटों पर खुदाई से प्राप्त होते हैं। उत्तरी सागर में मुंबई हाई के खनिज तेल महाद्वीपीय मगनतटों पर स्थित हैं। फिर है महाद्वीपीय ढाल। यह महाद्वीपीय मगनतट के किनारे और महाद्वीपीय उत्थान के बीच का वह ढाल होता है जो साधारणतः खड़ा अथवा अधिक तीव्र होता है। इसका ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। इसकी गहराई 200 से 3600 मीटर तक होती है। आकृति की दृष्टि से महाद्वीपीय ढाल 5 प्रकार के होते हैं। अधिक तीव्र ढाल, जिनके धरातल कैनियन के रूप में कटे होते हैं। फिर दूसरा है मंद ढाल, जिस पर लंबी लंबी पहाड़ियाँ तथा बेसिन होते हैं। तीसरा भ्रंशित ढाल, चौथा सीढ़ीनुमा ढाल, और पांचवा है वे ढाल जिन पर समुद्री पर्वत स्थित होते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। फिर तीसरा महाद्वीपीय उत्थान। समुद्र के नीचे जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहीं मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान का आरंभ होता है। इसकी ढाल 0.5 से 1 डिग्री तक होता है। इसका सामान्य उच्चावच भी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाते हैं।
यहीं पर महाद्वीपीय खंडों का अंत माना जाता है। चौथा है नितलीय मैदान। ये लास्ट है। महाद्वीपीय उत्थान के बाद महासागरीय तली में एक विशाल मैदान की भांति नजर आती है, जिसकी गहराई 4000 से 6000 मीटर होती है। इन्हें गंभीर सागरीय मैदान भी कहा जाता है। ये कुल तट का 77% भाग इन्हीं नितलीय मैदानों में विस्तृत हुआ है। वास्तव में नितलीय मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ स्थल जनित अवसादों की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। अवसादों की अधिकता नितल मैदानों की आकृतियों को अपने अंदर छिपा लेती है, जिसमें मैदान समतल दिखाई देते हैं। फिर है अन्य प्रमुख समुद्री स्वरूप। और दूसरे स्वरूप क्या क्या होते हैं? महासागरीय नितल के 4 प्रमुख भाग एकदम सपाट नहीं होते, बल्कि उन पर भी स्तर पर विविध प्रकार की आकृतियों और स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे जलमग्न कटक। महासागरीय तली पर स्थित सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां जलमग्न कटक कहलाती हैं। अटलांटिक रिज ऐसे समुद्री प्रमुख कटकों में से एक इसका उदाहरण है। जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। अत्यधिक उच्चावच वाले इन जलमग्न पर्वतों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर भी हो सकती है। महासागरों के मध्य में पाए जाते इनके कहीं कहीं समुद्र तल से ऊपर निकलकर द्वीपों का निर्माण करते हैं, जैसे अजोस द्वीप हो गया, कैप वर्डे द्वीप। ये सब क्या है? निमग्न कटकों की समुद्र से बाहर निकली चोटियां हैं। सारी दुनिया में पाई जाने वाली जलमग्न कटके पृथ्वी पर विवर्तनिक हलचलों की गवाह हैं। फिर नितलीय पहाड़ियाँ। महासागरों के तल पर समुद्री जल में डूबी हजारों एकाकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जल में डूबे ऐसे पर्वत जिनकी चोटी नितल से 1000 मीटर सपाट शीर्ष वाले समुद्री टीले कहलाते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? हम गोयोट कहा जाता है। महासागरीय नितल पर ऐसी सभी आकृतियों की रचना ज्वालामुखी क्रिया से होती है। ऐसा अनुमान है कि प्रशांत महासागर में लगभग 10,000 समुद्री पर्वत या गोयोट हैं। फिर जलमग्न खाइयाँ या गर्त। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले अवनमन की खाइयाँ हैं और गर्त भी हैं, जिसमें 5500 मीटर होते हैं। महासागरों के सबसे गहरे भाग, जिनका तल महासागरों के औसत नितल से काफ़ी नीचे होता है अथवा भ्रंशन या बुलन के कारण होता है। जलमग्न संकीर्ण खाइयाँ होती हैं जो पर्वतमालाओं का क्या करती हैं? एक लंबी शाखा में निर्माण करती हैं। फिर जलमग्न कैनियन। कैनियन क्या होते हैं? ये देखो, नितल पर तीव्र ढाल वाली गहरी व सक्रिय वी आकार की घाटियाँ होती हैं कैनियन। ये गार्जों को जलमग्न कैनियन कहलाती हैं। ये महासागरों के किनारों पर समुद्री तटों से बाहर मिलती हैं और प्रमुख मगन तट, ढाल और उत्थान तक पाई जाती हैं। फिर छोटे गार्ज जो महाद्वीप मगन तट के बाहरी किनारों से शुरू होकर महाद्वीपीय ढाल तक पहुंचते हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड के पास ओशनोग्राफर कैनियन। फिर दूसरे वे कैनियन जो किसी नदी के मुहाने से आरंभ होकर महाद्वीपीय मगन तट तक फैले होते हैं, जैसे जायरे, मिसिसिपी, हडसन, सिंधु आदि। फिर ऐसे गहरे कटे वृक्षाकार जलमग्न कैनियन जो महाद्वीपीय मगन तट के किनारे और ढाल पर मिलते हैं, जैसे दक्षिणी कैलिफोर्निया का तट। शेपवर्ड और बेयर्ड के अनुसार विश्व में 102 कैनियन हैं। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन अलास्का के पास बेरिंग सागर में पाया जाता है।